नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धेश कुमार। आप देख रहे हैं केएस इलेक्ट्रिक। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में कि कॉन्टैक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इनका यूज हम क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्टैक्टर होता क्या है। तो कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटर स्विच होता है जिसका यूज हम हाई पावर वाली सर्किट में करते हैं। यह बिल्कुल रिले के जैसा ही काम करता है, लेकिन रिले से कुछ अलग इसलिए है क्योंकि ये हमारी हाई पावर वाली सर्किट में यूज होती है और रिले हमारी लो पावर वाली सर्किट में यूज होती है। ये दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्टर है। इसमें दो सप्लाई होती हैं, एक होती है कंट्रोल की और एक होती है पावर की। यहाँ पर L1, L2, L3 और यहाँ पर T1, T2, T3 यहाँ पे हम सप्लाई को देते हैं और यहाँ से सप्लाई को हम लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी NO होती है। ये तीनों टर्मिनल हमारी NO होती है। हम करते हैं कंट्रोल कॉन्टैक्ट के बारे में। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक NO पॉइंट और जिसमें 13-14 NO पॉइंट होती है और 21 और 22 NC पॉइंट होती है और A1 A2 होती है। अब NO NC का यूज़ हम इंडिकेशन के लिए, कॉन्टैक्टर हमारा ऑन है कि नहीं ऑन है इसकी इंडिकेशन के लिए हम लाइट वगैरह की यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम इंटरलॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं और होल्डिंग के लिए भी कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग हमारा होता है रिवर्स फॉरवर्ड और डुअल स्टार्टर वगैरह में हम इसकी इंटरलॉकिंग करते हैं। वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। जो हमारी A1 A2 होती है ये हमारी सप्लाई की टर्मिनल होती है। इस पर हम सप्लाई देते हैं इस कॉन्टैक्टर को ऑन कराने के लिए। और ये हमारी सप्लाई क्या होती है हम कॉन्टैक्टर में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सप्लाई मेंशन होती है कि हमारी जो कॉन्टैक्टर है वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होगी। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होएगी। ये वोल्टेज हमारी इस कॉन्टैक्टर के कॉइल वोल्टेज के अनुसार होती है। मान लीजिए हमारी ये कॉन्टैक्टर 440 वोल्ट की है तो यहाँ पर 440 वोल्ट मेंशन होगी और 24 वोल्ट की है तो यहाँ पर ये 24 वोल्ट मेंशन होगी। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमारी कॉन्टैक्टर कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होगी। वो चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक MCB है। हम कह भी सकते हैं कि हम किसी मोटर को ऑन करने के लिए एक MCB का यूज कर सकते हैं। MCB है हमारे पास ये, जिसमें हम 3 फेस का MCB लिए हैं, जिसमें ये हमारी R, Y और B ये तीनों 415 वोल्ट सप्लाई है। और यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं एक मोटर को जो हमारी 3 फेस की मोटर है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम जब ऑन करेंगे तो ये हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन ऑन हो जाएगी ये मोटर, बट ये हमारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है, ये मैनुअली ऑपरेटेड है। हर बार हमें मोटर को ऑन करने के लिए मैनुअली इसे ऑन करना होगा और ऑफ़ करने के लिए मैनुअली ऑफ़ करना होगा। यदि हमें किसी मोटर को किसी स्विच के द्वारा ऑन ऑफ करना है तो वहाँ पे हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। जो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि कॉन्टैक्टर हमारी एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होती है जिसका यूज़ हम हाई पावर कंट्रोल के लिए करते हैं। तो यदि हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं तो हम स्विच के द्वारा हम इसको ऑन और ऑफ करा सकते हैं नॉर्मली। और अब हम अगर कॉन्टैक्टर के अंदर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ऐसे और इस साइड भी ऐसे करके इसे हम खोल सकते हैं। ये हमारा ओपन हो गया कॉन्टैक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा होता है फिक्स मैग्नेटिक बार, जिसमें ये हमारी कॉयल अटैच्ड होती है। ये हमारी है कॉयल, इसमें कॉयल रहती है और इसी के साथ हमारा होता है ये स्प्रिंग जो इस पे होल्ड रहता है। और ये स्प्रिंग ये हमारा फिक्स मैग्नेटिक बार है, ये मूविंग मैग्नेटिक बार है। तो जब इसमें हमारी कॉइल में सप्लाई जाती है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके कारण से ये मूविंग मैग्नेटिक बार अपने तरफ ये खींचता है। तो जब ये इसको खींचता है तो यहाँ में इसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो हमारी पावर की और NO NC की होती है।
ये चेंज होती है आपस में, NO NC बनती है और NC NO बनती है। तो इस तरह से हमारी कॉन्टैक्ट्स पूरे होते हैं। तो इसको अभी हम खोल के देखने वाले हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। आपने देख लिया यहाँ पर ये हमारी फिक्स मैग्नेटिक बार, ये हमारी कॉइल है। कॉइल को एक बार निकाल के दिखा देते हैं। ये हमारी कॉइल है जिसमें हम सप्लाई देते हैं और ये स्प्रिंग इस पे होल्ड होती है। और अभी इसको हम खोल के देखते हैं। इसको खोल करने के लिए यहाँ से हम अनलॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ जो लॉक होती है ऐसे करके इसको हम खोलेंगे। अब ये हमारा जो है ओपन हो चुका है। इसको हम कुछ इस तरीके से आसानी से बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं ये हमारी कॉइल की टर्मिनल है, ये दोनों जो यहाँ से आके कनेक्ट हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, ये इसमें आके फिट होती हैं। तो ये हमारी अप डाउन इस तरीके से करती है। जब ये ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपस में सट जाती हैं और यहाँ पे जो हमारी कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ से हमारी ये पावर की, जैसे ये हमारी इनपुट की है, ये आउटपुट की, तो यहाँ पे हमारी जो एक बीच में स्ट्रिप रहती है जो इन कॉन्टैक्ट्स को जोड़ती है। और हमारे जो ये टर्मिनल है ये NC है और ये NO है, इसके भी कॉन्टैक्ट्स इस अंदर में होते हैं जो हमारी ये कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होने पे होती है। इसमें कुछ स्प्रिंग भी लगी होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अंदर शायद दिख रहा होगा। ये स्प्रिंग जो है ये फोर्सली इसको कनेक्ट करके रखती हैं जिससे ये जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सके। आप थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा इसमें कि जो ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपस में कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्टर का इंटरनल मैकेनिज्म होता है। जैसे